बच्चों आपने बहुत कमेंट किया था कि क्लास 10 का जो मॉडल पेपर 2025 का है वो लेकर आइए, ठीक है। तो देखिए बाबू लोग, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों का 2025 का मॉडल पेपर है, ठीक है। और 100% आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसी स्तर पर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। ये मॉडल पेपर हिंदी का है, ठीक है। क्लास 10 का हिंदी का मॉडल पेपर है, तो 100% आप लोगों को इसी स्तर पर क्वेश्चन आता है। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इसमें से मैच करे आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मैच करे, तो ये मॉडल पेपर जो है ध्यान से एक एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। टोटल मार्क्स आप लोगों को 100 रहने वाला है, ठीक है। टोटल मार्क्स जो रहेगा आप लोगों को 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। आप लोगों को सब दिशा निर्देश तो पता ही होगा कि आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट मिलता है समय, जिसमें से 15 मिनट जो है आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय मिलता है, 3 घंटा को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्टिव पर आएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं देर न करते हुए। और ये क्लास 10 का जो हिंदी का मॉडल पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। तो पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। तो देखिए साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि रामायण की रचना किस भाषा में है। तो रामायण की रचना सब लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा में रचना वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था, ठीक है। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था और हिंदी रूपांतरण जो है उसका तुलसीदास ने किया था, ठीक है। तो वाल्मीकि जी। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कह रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत जो कहानी लिखे थे उसका नाम है, आंसर डी, बहादुर, ठीक है। अमरकांत जो कहानी को लिखे थे उसका नाम है बहादुर। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, युद्ध में। बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिवेश जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो दिवेश जी से आंसर हो जाएगा बी, लड़की ने पूछा था, ठीक है। लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों की हिंदी की किताब से ही हैं, ठीक है। तो एक बार हिंदी की किताब पढ़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो है सब अटेंड कर लीजिएगा। तो बहुत बच्चे जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि ऐसा ही। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। सारे क्वेश्चन जो है हिंदी की किताब से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो और इंपॉर्टेंट होने वाला, पिछले एग्जाम में पूछ चुका है। टेबल पर किताब है, यही यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, तो अधिकरण, ये पिछले एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैदान में सभा हो रही है, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है, तो सभा जो है कौन सा, समूहवाचक। समूह मतलब एक समूह जुटा हुआ है यहाँ, वहाँ पे, तो वहाँ पे सभा हो रही है, तो समूहवाचक आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंचला किस शब्द का पर्यायवाची है। पंचला किस शब्द का पर्यायवाची है, तो पंचला किस शब्द का पर्यायवाची है, चंचला। तो चंचला जो है किस शब्द का पर्यायवाची है, लक्ष्मी, जो कहते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी जो चंचल होती है, तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है चंचला, ठीक है। अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, होश में रह, होश में रह कहता है ना सब कि होश में रह। तो होश में रह मतलब क्या, कि होश में रहो। होश में रहो मतलब एक आदमी को कहता है कि होश में रहो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए, एक वचन, होश में रहो, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं। देखिए संज्ञा वो शब्द है जिसका रूप कभी नहीं बदलता है, ठीक है। संज्ञा जो है शब्द है, सॉरी संज्ञा नहीं, यहाँ क्रिया जो शब्द है इसका रूप कभी नहीं बदलता है, ठीक है। क्रिया मतलब कुछ करना, कुछ न कुछ करना, तो करना का रूप नहीं बदल, करना का वो सही रहेगा चाहे जो भी कीजिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। कहीं भी डाउट हो, कहीं भी आंसर गलत हो तो आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा कि ये आंसर गलत है, ठीक है। आई वीआर दैट गर्ल एनिमेटेड नाउ, किसने कहा था, आंसर हो जाएगा बी, बड़े डॉक्टर ने, ठीक है। ये चैप्टर से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा ए, सुजाता, ठीक है। सुजाता जो है नगर शीर्षक कहानी को लिखे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 बेटे खाली स्थान, 2 वक्त की रोटी, खाली स्थान, 1 माँ, किस कहानी की पंक्ति है। तो किस कहानी की पंक्ति है, आंसर हो जाएगा डी, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नगम्मा और मगम्मा कौन थी, नगम्मा जो मगम्मा की कौन थी, तो आंसर हो जाएगा सी, बहू, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, बहू। अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है। निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है, तो निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है, आंसर हो जाएगा ए, देवनागरी। देवनागरी लिपि जो है वो शुद्ध शब्द है, ठीक है।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होने वाला है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हलकारे का अर्थ होता है, हलकारे का अर्थ क्या होता है, हलकारे का अर्थ होता है, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। तो हलकारे का अर्थ होता है हल जोतने वाला, आंसर हो जाएगा सी, हल जोतने वाला। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि संधि का भेद नहीं है, संधि का कौन सा भेद नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, संज्ञा संधि, ठीक है, संज्ञा संधि। तो संधि का भेद नहीं है तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, संज्ञा संधि, ठीक है। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि ई वर्ण है, ई वर्ण है, आंसर हो जाएगा बी, दीर्घ स्वर, ठीक है, ई वर्ण जो है वो दीर्घ स्वर है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो आंसर हो जाएगा ए, उत प्लस चारण, उच्चारण, उत प्लस चारण। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सात्विक का विपरार्थक शब्द है, सात्विक का विपरार्थक शब्द है, तो सात्विक का विपरार्थक शब्द क्या है, आंसर हो जाएगा सी, तामसिक, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, तामसिक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, आंसर हो जाएगा डी, माँ, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, तो बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था शमसुद्दीन, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुजान रसखान किसकी रचना है, सुजान रसखान किसकी रचना है, आंसर हो जाएगा बी, रसखान की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो बिस्मिल्लाह खां को की शहनाई के साथ जो है मुहर्रम, आंसर हो जाएगा सी, मुहर्रम पर्व जुड़ा हुआ है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है, काशी जो है किसकी पाठशाला है, तो काशी जो है आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत की पाठशाला है, काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृत की पाठशाला है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर, लौटकर आऊँगा फिर पाठ के कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं, लौटकर आऊँगा फिर पाठ के कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं, आंसर हो जाएगा डी, बंगाल में, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, बंगाल में। अगला 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा, तो किसने कहा था, आंसर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि सीमा, रंजनी, आलो, सुफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो किसकी बहनें थी, आंसर हो जाएगा बी, खोखा की, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, खोखा की। अगला 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे, दार्शनिक, प्लेटो और कांट थे महान, आंसर हो जाएगा बी, दार्शनिक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण भारत की कन्नड़ भाषाएं हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, तो नागरी लिपि जो है शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो आंसर हो जाएगा बी, निबंध, आंसर हो जाएगा बी, निबंध। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, आंसर डी, प्रेमधन, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, प्रेमधन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, आंसर हो जाएगा ए, जर्मन, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, जर्मन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, संचेतकार, संचेतकार। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, आंसर हो जाएगा सी। अगला 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो बहादुर से मार खा के भैंस जो है भागी भागी अपनी माँ के पास चली आई, ठीक है, माँ के पास चली आई। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निबंध के लेखक हैं, निबंध के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा ए, गुणाकर मूल्य, निबंध के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा ए, गुणाकर मूल्य। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, आंसर हो जाएगा डी, अज्ञेय, ठीक है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, आंसर हो जाएगा डी, अज्ञेय। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है, हिरोशिमा जो है किस देश में है, आंसर हो जाएगा सी, जापान, ठीक है, हिरोशिमा जो है किस देश में है, आंसर हो जाएगा सी, जापान। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है, आंसर हो जाएगा ए, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है,
कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व क्या है? आंसर हो जाएगा सी शास्त्रीय गायक। कुमार गंधर्व क्या है? आंसर हो जाएगा सी शास्त्रीय गायक। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। आंसर हो जाएगा सी आविनियो। आविनियो, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी आविनियो। अगला नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? आंसर हो जाएगा डी उर्वशी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी उर्वशी। अगला नंबर 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रत्येक वर्ष आवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो आंसर हो जाएगा ए रंग समारोह, रंग समारोह। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर से? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? आंसर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी, आंसर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी। अगला 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कहा कि मैं कल पटना आऊँगा, कैसा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल पटना आऊँगा, कैसा वाक्य है? तो कैसा वाक्य है? तो उसने कहा मैं कल पटना आऊँगा, कल आऊँगा, आज नहीं कल आऊँगा। तो कल आऊँगा तो उसने एक उम्मीद दिया, ठीक है, उम्मीद दिया जो संभव भी हो सकता है और असंभव भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। आंसर हो जाएगा सी संयुक्त वाक्य। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन पदबंध का भाव नहीं है? तो जो क्रिया विशेषण जो पदबंध है वो पदबंध का भाव नहीं है, ठीक है। अगला नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी द्वंद्व समास, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा द द द द द द द द द द। तो द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, आंसर हो जाएगा सी। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है। तो आंसर हो जाएगा ए आधा, आधा मान हो जाता है, ठीक है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर आधा मान हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी, आंसर हो जाएगा ए तलवंडी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेम का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा डी नरेन, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नरेन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? आंसर हो जाएगा डी अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रसूल नबाई थी, आंसर हो जाएगा डी नर्तकी, ठीक है, नर्तकी। अगला 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि माँ और सुनी ले बरसो कौन कहते हैं? तो कौन कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए रसखान, ठीक है, ए रसखान। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा था, नगम्मा से, ठीक है, मगम्मा ने अपनी बहू नगम्मा से कहा था कि मेरी मतलब पुत्री को क्यों पीट रही है? आंसर हो जाएगा ए मगम्मा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी जो शीर्षक कहानी है उसका पति जो था वो लक्ष्मण था, ठीक है, लक्ष्मण, आंसर हो जाएगा ए। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलिकर जो है किस भाषा के कथाकार थे? तो आंसर हो जाएगा सी गुजराती, ठीक है, गुजराती। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एस रंगराजन वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आंसर सी श्रीनिवासन एस रंगराजन, ठीक है। तो यहाँ से 60 क्वेश्चन हो गया। तो मैं आप लोगों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये वीडियो बनाने से आप लोगों को प्रॉफिट होता है, आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाता है। इसमें मुझे क्या मिलता है? इसमें तो मुझे कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि मुझे मैट्रिक का एग्जाम तो देना नहीं है, आप लोगों को मैट्रिक का एग्जाम देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? ठीक है, आप लोग समझिए कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कम से कम सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा, तो हम आगे इस तरह से वीडियो बनाते रहें। और आगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे जो है किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, ये तो हिंदी का हो गया, आगे किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ठीक है, आगे किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप लोगों को चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा होगा
उसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हम लेकर आएंगे। मान लीजिए कि 20 लोग कमेंट करते हैं मैथ का, तो मैथ के लेकर आएंगे। मान लीजिए कि 30 को कमेंट करते हैं संस्कृत का, तो संस्कृत का लेकर आएंगे। इसके बाद फिर मैथ के लेकर आएंगे। तो सबसे ज़्यादा कमेंट जो सब्जेक्ट का डिमांड होगा वही मॉडल पेपर हम लेकर आएंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बस बताइएगा आप लोग, ठीक है। और ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर कमेंट कीजिएगा, कम से कम 50 कमेंट, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को हम करा देंगे, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, इस सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।